काफ़ी बड़ी खबर है। मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई आज लाहौर में और उस हवाले से भी कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब किस मूड में हैं, किन चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या प्लान किया है। स्पेशली जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उनको लेकर इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, अगला इलेक्शन क्या इंतखाबात को डिले किया जा सकेगा। बहुत सारे सवालात जो हम लोगों के दिमाग में है मैंने इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किए और बड़े दिलचस्प किस्म के जवाब हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि वहाँ क्या बातचीत हुई। और एक बात के ऊपर तो इमरान खान साहब बहुत देर तक कह भी लगाते रहे, वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पीछे पीछे फिर रही थी पीटीआई के लोग कि ये हमारे इस्तीफ़े अब मंजूर ना करें, हम जाएंगे और जाकर अपोजिशन का ओहदा संभालेंगे। और वो इस्तीफ़े जिनको कल तक राजा परवेज़ अशरफ तस्लीम करने को या कबूल करने को तैयार नहीं थे और आगे आगे भाग रहे थे, अब उन इस्तीफ़ों को लगातार मंजूर करते चले जा रहे हैं। तो ये इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ही दरखास्त दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने अपने इस्तीफ़े वापस ले लिए हैं, लिहाजा हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली बाकी रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान ने इस्तीफ़े वापस लेने की दरखास्त की थी, जिसमें से 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक पीटीआई के अब तक 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। 2 अरकान के इस्तीफ़े उनकी छुट्टी की दरखास्त के बायस मंजूर नहीं किए जा सके। फवाद चौधरी ने रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करवाना था, वरना इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं है कि इसमें वापस जाएं। अच्छा, अब जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए ये वो हैं जो बाकी बच गए थे, सारे के सारे उड़ा दिए। वफाकी काबीना ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी इदारुल हुकूमत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला करते हुए तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना ने तोशाखाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लिया, जबकि काबीना डिवीज़न ने तोशाखाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी काबीना ने तोशाखाना की नई पॉलिसी में मज़ीद तरामीम तजवीज़ कर दी। लेकिन याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं ना वो अभी सामने नहीं आएगी। इसके अंदर एक टेक्निकल गेम किया गया है जो आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी, लेकिन वो तफसीलात जो आप जानना चाहते हैं और किस किस ने कितना कुछ यहाँ से हासिल किया, कितना कुछ कानून के मुताबिक हासिल किया, कितना कुछ कानून को तोड़कर हासिल किया, वो इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जल्दी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इश्तिहारी करार देने का इंदिया दे रहा है और उन्होंने कहा जी कि असद उमर को, फवाद चौधरी को और इमरान खान को हम इश्तिहारी करार दे देंगे। तौहीन की है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। वैसे ये चीज़ें पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हो रही थी जो इस वक्त हो रही हैं। सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और कुछ भी अब ढका छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद ने मुबैना साइफर से मुतालिक अपीलें सुनने से माजरत कर ली है। यानी अमरीकी साजिश के हवाले से जो साइफर इमरान खान साहब की हुकूमत हटाए जाने के पेश नज़र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत कर ली। और आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना अहम नौइयत का है और कितना बड़ा मामला है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश हुई और किस लेवल पे हुई, और ये साइफर उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये साइफर सदर पाकिस्तान ने भी लेटर लिखा हुआ है, इमरान खान साहब ने भी लिखा हुआ है, स्पीकर ने भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया भी गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के पास पड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले के ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अगर ये मामला खुल जाए तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के हकीकी तौर पे किरदार कौन कौन थे और पाकिस्तान के बाहर से कैसे दबाव डाला जा रहा था। दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर पंजाब इलेक्शन की डेट देने से गुरेज कर रहे हैं। वो इलेक्शन की तारीख देना ही नहीं चाहते। यानी उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप इलेक्शन की तारीख दीजिए। यानी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीर के रोज़ गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात की, जिसके दौरान सूबे को बेहतर अंदाज में चलाने के तरीकों पर बड़ा तबादला ख्याल वगैरह हुआ
90 रोज़ में सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोई भी बयान नहीं दिया गया। याद रखें, मोहसिन नकवी को भी इस बात का जो है वो उम्मीद लगी हुई है कि वो जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है तब तक वज़ीर आला पंजाब रहने की कोशिश करें। जैसे कि परवेज़ इलाही साहब भी इस कोशिश में थे कि मैक्सिमम टाइम तक वो वज़ीर आला पंजाब रहें। अब मोहसिन नकवी को भी लगता है कि 90 दिन से ज़्यादा वो रह पाएंगे, लेकिन आईने पाकिस्तान को तोड़ कर रहना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो भी निगरान हुकूमत बनेगी उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि 90 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इंतखाबात करवाने हैं। पहले करवाए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवाए जा सकते। अब जो आइन तोड़ेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी गद्दारी का मुकदमा हो सकता है उसके ऊपर। तो कौन ऐसा रिस्क लेगा, ये है एक बड़ी चीज़। अब बहुत बड़ी तादाद में तकरीयाँ, तबादले मोहसिन नकवी साहब ने शुरू कर दिए। एक्चुअली तो मोहसिन नकवी को आइडिया भी नहीं है कि किसको कहाँ लगाना है और किसको कहाँ से हटाना है। ये तो जिनको आइडिया है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो चीज़ों को इधर से उधर धकेल रहे हैं। किसी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, किसी को वहाँ कर दो, और चुन चुन कर वो बंदे लाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। अब आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब ने इन चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया और क्या उन्होंने बातचीत की है। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं खबर आपको दे दूं कि उन्होंने पंजाब में तकरीरों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। निगरान सेटअप के लिए हदायत जारी करते हुए सूबे भर में तकरीरों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये जो पहले तबादले और तकरीरियाँ की गई हैं, क्या इसके बाद करनी थी? क्या ये उसके ऊपर असरअंदाज होगी या नहीं होगी? ये सवाल पहला ज़हन में आता है। लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ने निगरान सेटअप के लिए हदायत जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG और तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुरासला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा मुरासले के मुताबिक सूबे भर में तबादलों तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही नए तरक्याती मनसूबों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नए मनसूबे नहीं बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आला और तमाम वज़रा से प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हदायत करते हुए सरकारी रिहाइश गाहें, सरकारी हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, ये सब खाली करवाने के लिए कह दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि निगरान सेटअप मामूल का काम जारी रख सकेगा, कोई नई चीज़ें नहीं कर सकते।